हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एसए लाइव। दिस इज सचिन कपूर। आई होप वीडियो का टाइटल देखकर आपको ये तो समझ आ ही गया होगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हम डीएसए जावा में क्यों पढ़ें। इनफैक्ट मैं वीडियो की शुरुआत इस बात से करता हूं कि हम डीएसए ही क्यों पढ़ें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है मैंने जावा सीख ली है, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख ली है, डीएसए पढ़ने की मुझे क्या जरूरत है। तो आप मुझे बताइए, आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, आप कोई भी कंप्यूटर साइंस में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अल्टीमेटली एम आपका ये होता है कि आपका जो कोड हो वो अपने कस्टमर को एफिशिएंट तरीके से उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर दे। एफिशिएंट तरीके से आप कस्टमर को उसका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाकर दें। और फ्रेंड्स, यहां एफिशिएंसी से मेरा मतलब है प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम और लगने वाली स्पेस कम होनी चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब आपका प्रोग्राम जिस डेटा पे काम कर रहा है, जिन वैल्यूज पे काम कर रहा है, उसे आप प्रॉपर तरीके से मेमोरी में अरेंज करें। अगर डेटा अनऑर्गेनाइज होगा तो आपका कोड भी टाइम ज्यादा लेगा, आपका आउटपुट भी ज्यादा समय लेकर जनरेट होगा। जबकि डेटा अगर प्रॉपरली अरेंज होगा तो कोड आपका एफिशिएंट हो जाएगा। और ये बात आप टेक्निकली नहीं, आप तो नॉन टेक्निकल वर्ड में देखिए। आप अगर किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, सुपरमार्केट का डेटा क्या है? सुपरमार्केट का डेटा है वहां जो जो प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं बेचने के लिए। टेक्निकली आप नोटिस करिए, आप अगर सुपरमार्केट में जाते हो तो ग्रोसरीज का स्टोर अलग होता है। सुपरमार्केट में क्लोथ्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, फुटवेयर डिपार्टमेंट अलग होता है। हर चीज वहां अलग अलग डिपार्टमेंट पे रखी है। क्या ये सब के सब एक जगह रख दिए जाते तो आप इतने एफिशिएंटली निकाल पाते कि आपको एक ट्राउजर देखनी है या आपको एक जूता देखना है या आपको कोई ग्रोसरी खरीदनी है? मुश्किल हो जाता है आपके लिए चीजें। लेकिन आप नोटिस करिए वहां कितने प्रॉपर तरीके से चीजें अरेंज होती हैं। सेल्समैन तुरंत आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट निकाल कर दे देता है। ये डेटा स्ट्रक्चर है नॉन टेक्निकल वर्ड्स में। अब आप इसी को प्रोग्रामिंग में लेकर आइए। प्रोग्राम का डेटा क्या है? प्रोग्राम के अंदर यूज होने वाली वैल्यूज। अगर इनको हम अनऑर्गेनाइज वे में रैम में रखेंगे तो हम ही को दिक्कत होगी उसको एक्सेस करने में। डेटा स्ट्रक्चर ये सिखाता है कि इस डेटा को आप मेमोरी में कैसे अरेंज करें कि आप उसके ऊपर जब कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें वो बेहद फास्ट हो, बेहद सिंपल हो और कम से कम समय में आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट दे दे। दिस इज व्हाट डेटा स्ट्रक्चर्स टीचेस अस। रही बात एल्गो की, एल्गोरिथम आप सब जानते होंगे, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होती है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एल्गोरिथम आपको जोमेटो ऐप में दिखती होगी। जब आपके यहां कोई जोमेटो का बंदा प्रोडक्ट लेकर आ रहा है या आपका फूड लेकर आ रहा है तो आप देखते होंगे वो गूगल मैप्स यूज करता है और गूगल मैप्स एग्जॉस्टिव यूज करती है ग्राफ नाम के डेटा स्ट्रक्चर्स और शॉर्टेस्ट पाथ नाम की एल्गोरिथम का। ऐसे ढेरों एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं। एक वीडियो कम पड़ जाएगा जहां आपके आसपास रियल वर्ल्ड में आपको डीएसए देखने को मिलता है। तो आप तो ये मानकर चलिए कि आप एक लैंग्वेज भले ही कम पढ़ लीजिए लेकिन डेटा स्ट्रक्चर्स पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करिए। डेटा स्ट्रक्चर्स आपकी सोचने की जो क्षमता है ना उसको बढ़ा देता है। आप बहुत तरीकों से एक प्रोग्राम को देख पाते हैं, एक प्रोग्राम के कई सॉल्यूशंस एनालाइज कर पाते हैं और उसे बेस्ट वे में कर पाते हैं इंप्लीमेंट। क्योंकि फ्रेंड्स, प्रोग्रामर हजारों हैं लेकिन एफिशिएंट प्रोग्रामर 100 भी नहीं है मार्केट में अगर कंपनी ढूंढने निकलती है तो। यही तो कारण है कि आज मार्केट में उनकी डिमांड नहीं है जो कोडिंग जानते हैं, उनकी डिमांड है जो कोड को एफिशिएंट तरीके से लिखना जानते हैं, जिनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज अच्छी होती हैं। एंड आई कैन गारंटी कि आप डीएसए पढ़िए, आपको डेफिनेटली अपने आप में इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपका, मैंने कहा, सोचने का तरीका, नजरिया ही बदल जाएगा। इसलिए डीएसए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आता है हम जावा में डीएसए क्यों पढ़ें। तो मैं तो कहता हूं आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज में डीएसए कर सकते हैं। डीएसए टोटली लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। बट आप इसको इस तरह लीजिए, आपको जो लैंग्वेज अपनी स्ट्रांग करनी है आप उस लैंग्वेज में डीएसए करिए। आपको लगता है आपको पाइथन की फील्ड में आगे बढ़ना है, आप पाइथन में डीएसए करिए। आपको लगता है आपको गेम प्रोग्रामिंग में जाना है, यानी आपकी टारगेट लैंग्वेज C++ है, आप C++ में डीएसए करिए। बट मेरा ये रिकमेंडेशन है कि अगर आप आईटी मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, इंडियन आईटी मार्केट पर्टिकुलरली, तो वहां आपको मैक्सिमम जॉब्स वैकेंसीज जावा पे मिलेंगी। और अपनी जावा लैंग्वेज को स्ट्रांग करने का द बेस्ट तरीका है कि आप उसमें डीएसए को अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और अगर आप इस बात को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हाँ, डेटा स्ट्रक्चर्स इन जावा एक वाकई में सीखने वाला सब्जेक्ट है, तो इंद्रपुरी सेंटर में 20 फरवरी से एससीए एक डीएसए इन जावा का बैच, लाइव बैच, ऑफलाइन बैच लॉन्च कर रहा है, जिसमें मैं आपको डायरेक्टली ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप मेरे से सीधे सीधे इंटरेक्ट कर पाएंगे, मेरी पूरी टीम अवेलेबल होगी आपकी डाउट सॉल्विंग के लिए। ना सिर्फ इतना, जैसा हर ऑफलाइन बैच का बेनिफिट होता है कि आप लाइक माइंडेड लोगों से मिल पाएंगे, वो बेनिफिट आपको उस बैच में भी मिलेगा। अदरवाइज डीएसए के रिसोर्सेज तो मार्केट में बहुत सारे हैं, ऑनलाइन भी है, प्री रिकॉर्डेड भी है, बट मैंने देखा उसमें स्टूडेंट्स की कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है। ऑफलाइन का माहौल अलग होता है, एनवायरमेंट अलग होता है। तो 20 फरवरी को इवनिंग 8:15 पे हम लोग डीएसए का एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहे हैं, डीएसए इन जावा एट इंद्रपुरी सेंटर। होप टू सी यू देयर। मिलते हैं फर्स्ट लेक्चर में।